ईरान और इजराइल में फिर से बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और इसके संकेत यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से भी मिल रहे हैं। जहां हूती विद्रोही भी अब इजराइल को सीधे चुनौती दे रहे हैं और यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक बार फिर से अपने हमलों को तेज कर दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक और मालवाहक जहाज को डुबो दिया। पिछले एक सप्ताह में यह दूसरा जहाज है जिस पर हूती विद्रोहियों ने बम और रॉकेट से हमला किया और समुद्र में डुबो दिया। उसका वीडियो बनाकर खुद रिलीज भी कर दिया और साथ ही साथ यह दावा कर दिया कि जो इजराइल के साथ खड़ा होगा उसका हम ऐसा ही हश्र करेंगे। हूती विद्रोहियों का यह भी कहना है कि यह जहाज इजराइल से माल लेकर आ रहा था। तो आइए आपको दिखाते हैं आखिर हूती विद्रोही कैसे अब लाल सागर में खौफ और डर का एक बहुत बड़ा नाम बन गए। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का कहर, फिर डुबोया एक और जहाज। इजराइल जाने वाले जहाजों पर हूती विद्रोहियों का अटैक, जंग बड़ी होगी। मिडिल ईस्ट में हूती विद्रोहियों का इजराइल को चैलेंज, रोक सको तो रोक लो। हूती विद्रोहियों का मैसेज क्लियर, जो इजराइल के साथ वो यमन का दुश्मन। इजराइल ने ईरान को जंग की चेतावनी दी, हूतियों ने लाल सागर में हमले बोले। ये लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के तांडव का सबूत। और 1 मिनट 59 सेकंड का ये सबूत हूतियों ने एक हफ्ते में दूसरी बार इजराइल को भेजा है। जी हां, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज पर हमला करके उसे डुबो दिया है। एक सप्ताह में ये दूसरा जहाज है जिसे हूतियों ने डुबोया है। लाल सागर में अपना कब्जा दिखाने के लिए ईरान के कट्टर समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों ने एक पैटर्न सेट किया है। वो पहले मालवाहक जहाजों पर हमला बोलते हैं और फिर जहाज का अपहरण करके उस पर बमबारी करते हैं। उसके बाद जहाज के डूबने तक का वीडियो हेलीकॉप्टर से बनाते हैं। यूनान द्वारा संचालित किया जा रहा लाइबेरियाई झंडे वाला ये जहाज इजराइल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही हूती विद्रोहियों ने इसे घेर लिया और छोटी नावों के जरिए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला बोला और जहाज को लाल सागर की लहरों में डुबो दिया। इस इटर्निटी सी जहाज पर 25 चालक दल के सदस्य सवार थे। यूरोपीय नौसैनिक मिशन के अनुसार हूती हमले के बाद चालक दल के 6 सदस्यों को बचा लिया गया और कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के अनुसार इजराइल जा रहे यूनान के इस मालवाहक जहाज पर हूतियों ने सोमवार यानी 7 जुलाई को हमला बोला। उन्होंने चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का दावा किया है। हालांकि ये नहीं बताया कि कितने सदस्यों को ले जाया गया है और जहाज के डूबने का वीडियो भी जारी किया। यमन में स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि हूतियों ने चालक दल के कई सदस्यों का अपहरण कर लिया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। इस बीच फिलीपींस के अधिकारियों ने बताया कि चालक दल में 21 सदस्य फिलीपीनी नागरिक थे। एक रूसी नागरिक है जो हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक पैर कट गया। हूती विद्रोहियों ने एक सप्ताह में दूसरा जहाज डुबोया। आप देख सकते हैं कि लाल सागर में जा रहे इस मालवाहक जहाज को पहले हूती विद्रोही अगवा करते हैं और उसके बाद घातक हथियारों के साथ जहाज पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं। फिर थोड़ी देर में जहाज पर धमाके शुरू होते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाज पर एक के बाद एक 5 धमाके दिखाई देते हैं और उसके बाद जहाज टाइटैनिक की तरह सागर में डूबना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते ये लाल रंग का जहाज लाल सागर की लहरों में समा जाता है। लाइबेरिया के झंडे वाला और यूनानी स्वामित्व वाला ये मालवाहक जहाज
लाल सागर में चीन से लोहा और उर्वरक लेकर तुर्की जा रहा था। हूथियों का कहना है कि ये जहाज उनके जरिए इजराइल पर लगाई गई पाबंदियों का उल्लंघन कर रहा था। आपको बता दें कि हूथियों ने लाल सागर, अदन की खाड़ी और उन्हें जोड़ने वाले बाब अल मंदब जल डब्रू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 100 से अधिक हमले किए हैं। 2023 में जब गाजा में युद्ध छिड़ा तो फिलिस्तीनियों के समर्थन में हूती विद्रोही खड़े हो गए। हालांकि अब फिलिस्तीन पर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन हूथियों ने इजराइल की मदद करने का आरोप लगाकर जहाज को ही डुबो दिया है। इस समुद्री रास्ते से सालाना करीब 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान जहाजों से गुजरता है। हूती विद्रोहियों ने 6 जुलाई को लाल सागर में मैजिक सीज नाम के इस जहाज का अपहरण किया था। हूती विद्रोहियों ने गोलीबारी, रॉकेट और विस्फोटकों से लदी रिमोट वाली नावों से इस जहाज पर हमला किया। इस हमले में 3 नाविक मारे गए और 2 घायल हो गए। अब आपको हूती विद्रोहियों का पूरा सच दिखाते हैं। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद संगठन है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। इसका नाम संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। हूती खुद को ईरान समर्थक बता चुके हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट के यमन में हूतियों के खिलाफ जंग का एक नया मोर्चा खोला है। इजराइल की सेना ने यमन में ईरान का साथ देने वाले और गाजा में हमास का साथ देने वाले हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हाल ही में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायली वायुसेना ने यमन के अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ बंदरगाहों के अलावा रास कानातेब पावर स्टेशन पर हवाई हमले किए। इजराइल के इन हमलों में वो चर्चित जहाज गैलेक्सी लीडर भी शामिल था, जिसे हूतियों ने नवंबर 2023 में अपहरण कर यमन के तट पर खड़ा किया था। हूतियों ने इस जहाज पर रडार सिस्टम लगाकर उसे समुद्री निगरानी और ऑपरेशनल कमांड सेंटर में बदल दिया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों पर नजर रखी जा सके। इजरायली हमले के बाद हूती अब लाल सागर में तांडव मचा रहे हैं और इजराइल जाने वाले हर मालवाहक जहाज को समंदर में डुबो रहे हैं। अब इजराइल की सेना भी हूती विद्रोहियों को तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर रही है, लेकिन इजराइल की सेना का कहना है कि हूतियों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी बड़े ऑपरेशन चलाने से पीछे नहीं हटेगी, ताकि इजराइल के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और रेड सी में जहाजों को कोई खतरा ना हो। अब पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मची हुई है कि कहीं इजराइल और यमन के बीच छिड़ी नई जंग बड़ी तबाही को दस्तक ना दे दे और इस लड़ाई में कहीं अमेरिका की एंट्री ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।